हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग इससे पहले के देख चुके हैं रिएक्शंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शंस। सो पार्ट वन में हमने इससे बिफोर के जितने भी रिएक्शंस हैं उसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेस रिएक्शंस में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डबल हमें अब क्या करना है कि इस रिएक्शंस में ऐसा कुछ न कुछ होगा जो डबल डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में बुक के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, इसके बाद हम आगे भी इसको डिटेल में समझेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यू विल ऑब्जर्व दैट a white substance which is insoluble in water। हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक वाइट सोल्यूबल सब्सटेंस है जो वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, वाटर में इनसोल्यूबल है। इस फॉर्म क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। जैसे इस रिएक्शंस में अगर आप देखते हैं, ये हमारे पास रिएक्शंस है, तो इसमें एक्टिविटी हमारे पास दी गई है कि टेक अबाउट द 3 ml ऑफ द सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट लीजिए, सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब में लीजिए। तो जैसे ही आप इसको लेंगे तो क्या होगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि दूसरा पॉइंट इज इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट द 3 ml ऑफ प्रीमियम, दैट मीन्स द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस। हम एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स देम टू सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। और डू यू ऑब्जर्व, अब हम देखते हैं कि हम उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है। तो इसको हमें किस में देखना है, फिगर 1.9 में। तो देखिए हमारे पास फिगर 1.9 ये है, ये रहा हमारा फिगर 1.9। इस फिगर 1.9 में क्लियरली हमें बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। ये रहा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है। बट बिफोर रिएक्टेंट यानी रिएक्शंस जब हम करा रहे थे तो हमें क्या लिया, हमने क्या लिया था, हमने लिया था सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया सपोज करिए, और जैसे यहाँ पे आपका है सोडियम सल्फेट, यानी इस टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों को आप जैसे ही एक दूसरे में ड्रॉप करके आप इंसर्ट मतलब प्योर करते हैं, ये देखिए ये ड्रॉप आ रहा है, ये ड्रॉप आ रहा है, तो हमें कुछ यहाँ पे दिखाई देता है, समथिंग इज लुक हेयर। ये क्या है, ये हमारे पास है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यू विल ऑब्जर्व। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में इनसोल्यूबल है वो क्या हो रहा है, वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो वो फॉर्म्ड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अब ये जो हमारे पास इनसोल्यूबल सब्सटेंस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। वो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड। अगर कोई भी रिएक्शन होता है, अगर वो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। सो वो हमारा क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। तो इन द सेंस मतलब अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये हो रहा है कि दो हमारे पास रिएक्टेंट ऐसे हैं, यानी दो हमने कंपाउंड लिया, दो कंपाउंड लिया हमने। कौन कौन से कंपाउंड लिया, एक कंपाउंड हमने लिया सोडियम, ये रहा सोडियम सल्फेट, ये एक्वेजिस स्टेट में है। दूसरा हमने लिया बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों को जब हम रिएक्शंस करा रहे हैं तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। यानी यहाँ से जो सोडियम है, ये सोडियम देखिए क्लोराइड के साथ ज्वाइन हो गया, और यहाँ का जो हमारा बेरियम है वो इस सल्फेट के साथ ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला,
यानी डिस्प्लेस, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डिस्प्लेस होके ये इसके साथ ज्वाइन हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्लेस यानी दोनों आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो रिएक्टेंट हो और आपस में वो डिस्प्लेस होकर और हमें दो नए प्रोडक्ट मिले, यानी यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिला और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट्स यानी ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज इज, इसको डिटेल में समझेंगे। तो डिटेल में समझने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारा होता है वो रिएक्शंस जिसमें हम दो रिएक्टेंट को लेंगे और वो दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। तो जब वो डिस्प्लेस होंगे दोनों रिएक्टेंट, नाउ सो वी हैव सीन दैट व्हाट केस दिस, इसमें क्या हुआ, द white precipitate बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ। द रिएक्शंस, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है हमारा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी दैट मीन्स ये सल्फर SO4 के साथ वो क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। और Ba2 पॉजिटिव जो था ये भी हमारा क्या हुआ, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स द इन द सोल्यूशंस, जो सोल्यूशंस में रिमेन्स था वहां से वो फॉर्म हो गया। एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए इन द सेंस मतलब ये हुआ कि यहां से देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट्स में हमें क्या मिला था, हमें ये मिला है कि जो हमारा सोडियम सल्फेट है यानी कि SO4 सोडियम सल्फेट वो रिएक्शंस कर रहा है क्लोराइड के साथ, यानी सल्फेट में से वो ब्रेक डाउन होके क्लोराइड के साथ ज्वाइन हो रहा है। और जो हमारा बेरियम है वो क्लोराइड के साथ से डिस्प्लेस होकर वो इसके साथ सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जा रहा है। तो इसी को कहते हैं जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा है, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये क्या है, ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। अभी रिएक्शन हुआ किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करके क्या हो गया, ये जो है डिस्प्लेस हो जा रहा है, रिएक्शंस हो रहा है इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें चेक करेंगे कि ये जो हमारा रिएक्शंस है और यहाँ पे जो रिएक्शंस है ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए। तो अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड विच रिमेन सोल्यूशन, जो बचा हुआ सोल्यूशन है सच रिएक्शन इन विच देयर इज एंड द एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी ऐसे रिएक्शन सॉरी सर्दी से थोड़ा सा ओके। सो हम फिर से स्टडी करेंगे। सॉरी, व्हाट इज दिस, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेस SO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba2 positive, yani that means here you can see the ion is 2 positive and here ion is 2 negative. The other product formed in the sodium chloride which remains in the solution, such reaction in which there is an exchange of ion, यानी कि such kinds of reactions where exchange of ion between the reactants are called the double displacement reaction.
सो द बेस्ट डिफिनेशन इज व्हाट, यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सच काइंड्स ऑफ रिएक्शन वेयर एन आयन exchange or an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. So means exchange of ion between the reactant are called the double displacement reaction. What is the proper definition? Exchange, the proper definition we can write here, an ion means an exchange of ion between the reactant are known as double displacement reactions. What is the double displacement reaction? So again you can see here, you can see this an exchange, we can write here an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. What? So this is a double displacement reactions. In the next, we can recall the activity where you have mixed the solution of the lead and lead nitrate and potassium iodide. So what happened? What was the color of the precipitate formed? You can you name the compound precipitate? उस compound का name आप लिखिए. फिर write the balance chemical equal. ये recall उस activity को आपको करना है, तो दोबारा अब इसको हमने फिर से करते, आप उसको समझ लीजिए. तो this is also the double displacement reaction. उसमें भी double displacement reaction हुआ था. Reason, अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस था या है. तो इस एक्टिविटी को 1.2 में अगर आप क्या करेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि अगर उसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तब तो आप बोल दीजिए कि हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और अगर आयन एक्सचेंज आपस में नहीं हो रहे हैं, किसमें, रिएक्टेंट में नहीं हो रहे हैं, तो आप कहिए कि नहीं है. चलिए एक बार आप इसे रिकॉल कर लीजिएगा. और नाउ वी नो द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ऑक्सीडेशंस एंड रिएक्शंस, ऑक्सीडेशंस एंड रिएक्शंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. So now this is a very important reactions we can write here. Now what is this? You can see here there are the some things. What is this? This is a spirit, yeah, that means the burner. This is a tripod, and this is a wire gauge, and this is a china dish, and china dish contain the copper powder. And after that formation, you have seen the oxidation of copper to the copper oxide. So now we know what is the oxidation and reduction. The surface of the copper powder becomes coated. What? The surface of the copper powder becomes coated with the black copper oxide. So अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें ब्लैक कॉपर ऑक्साइड लेंगे, यानी कि ब्लैक कॉपर हमारे पास है. एंड वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों हो रहा है, यानी कि दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कॉपर ऑक्साइड ऐड हुआ. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉपर है, उसमें हमने ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन किया. यानी जब आप यहाँ पे फायर है, ये आपके पास कॉपर पाउडर है, आप फायर से ऑन करते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ इसमें रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद आपको वो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया. तो यानी कॉपर को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसको हीट करते हैं, जब हम उसे हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा. इफ हाइड्रोजन गैस इज पासेस ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन्स. अगर हम लोग इसमें
हाइड्रोजन को पास करते हैं या इस हीटेड मटेरियल पे कॉपर ऑक्साइड पे, ये हीटेड जो है इसको हीट, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट जो थे हीट हुए, हीट होने के बाद इनको जैसे ही कॉपर ऑक्साइड को अगर ये जो हीटेड है, थोड़ा जब हीट करेंगे तो इसमें हीट आ जाएगी, और हीट पे अब आप क्या करेंगे, अगर आप हाइड्रोजन गैस यानी इस पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ये इसके कलर, ब्लैक कलर के सरफेस को टर्न करके ब्राउन में चेंज कर देगा। सो द रिवर्स रिएक्शन लाइक टेक प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन। अब फिर से रिवर्स रिएक्शन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। यानी अब कॉपर ऑक्साइड्स को आप हीट करें और उसमें ऑक्सीजन गैस पास करते हैं तो अब क्या हो गया, ये कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शंस करके वाटर के फॉर्म में मिल जाएगा। सो इफ द सब्सटेंस गैस, दैट मीन्स अगर अब हम क्या करते हैं, इफ a substance gain oxygen during a reactions, be careful, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। if a substance gain oxygen during a reaction it is said to be oxidized, यानी इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज कहेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन को गेन करती है, यानी इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन during the reaction or during a reaction, that is known as oxidized, yeah, it is said to be oxidized. If the substance lose oxygen during a reaction it is said to be reduced. What? It is said to be reduced. That means during this reactions the copper oxide is lose oxygen and is being reduced, okay, losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gain oxygen and is being oxidized. इस रिएक्शंस में फर्स्ट टाइम में हम लोग जब इसको रिएक्शंस करते हैं तो वो लूजिंग, यानी कि जब हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है, कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्शन करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज हो जा रहा है। अब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ गेन कर ले रहा है, यानी हाइड्रोजन उसको गेन कर लिया तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गेनिंग द ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, अब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इन द अदर वर्ड्स, तो दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि वन रिएक्टेंट गेट द ऑक्साइड्स वाइल द अदर गेट्स द रिड्यूस्ड, यानी एक हमारा रिएक्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और दूसरा क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कब, रिएक्शंस के ड्यूरिंग पर एक हमारा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी उसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया यानी निकल गया। Such reaction are called the oxidation reduction. इस टाइप्स के जो